हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 4 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोथ फ्रेश वाटर और मराइन हैबिटेट इज ऑफ, दोनों भी बताना है कि जिसका फ्रेश वाटर भी है और मराइन भी है। तो प्रोटोजोआंस जो है, हमने देखा ना बेटा, प्रोटोजोआंस हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास में प्रोटोजोआंस भी दे रखे हमारे एनसीईआरटी में, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो इनका अगर आप हैबिटेट देखते हो, क्या दे रखा है, फ्रेश वाटर भी है, ठीक है, सी वाटर भी है, और उसके बाद में ये क्या होते हैं, ये आपको देखने मिलते हैं कि मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। यूग्लेनॉइड जो होता है, यूग्लेनॉइड है ना, ये होते हैं फ्रेश वाटर वाले, लेकिन ये जो होते हैं ये फ्रेश वाटर वाले होते हैं, ये स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर, स्टेगनेंट वाटर, है ना, ये हम इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेगनेंट वाटर मतलब ये हमें ये बताना है फ्रेश वाटर वाले, तो ये मराइन वाला तो नहीं आ जाएगा, ये कट गया इसके वजह से। डाई आइटम्स क्राइजोफाइट्स में आते हैं, ये आपको देखने मिलेंगे फ्रेश वाटर भी होते हैं एंड एज वेल एज मराइन एनवायरमेंट में भी आपको ये देखने मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है, तो करेक्ट हो जाएगा D1। दो गलत तो नहीं दे रखा है। यूग्लेनॉइड डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो क्योंकि फ्रेश वाटर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्डन अलगी इज द कॉमन नेम ऑफ गोल्डन अलगी। क्राइजोफाइट्स में आप देखते हो जो डेस्माइड्स होता है उन्हें गोल्डन अलगी हम बोलते हैं, जो डेस्पाइड्स होते हैं उन्हें हम गोल्डन अलगी। अब क्राइजोफाइट्स देखो, यहाँ पे आप सिर्फ क्राइजोफाइट्स इसलिए इसको कैंसिल करोगे क्योंकि क्राइजोफाइट में सिर्फ डेस्माइड आता अकेला, ऐसा नहीं है, उसमें डाई आइटम्स भी तो आते हैं, ठीक है। इसके वजह से ये वाला कटेगा। डेस्माइड जो है स्पेसिफिकली हम इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन अलगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूग्लेनॉइड, नहीं यूग्लेनॉइड कट जाएगा, यूग्लेनॉइड के बारे में नहीं है। साइनोफाइटिया नहीं, करेक्ट आंसर इसका B1 है। डायरेक्टली आंसर पूछा है तो क्या करें, आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एरमोइड सेल वॉल इज और सेल जो जिनके पास में बेटा सेलुलोज की प्लेट होती है ना, स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है, ठीक है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट है, इसको हम एरमोइड सेल वॉल बोल रहे हैं। और बाइफ्लैजेलेटेड बोला है, मतलब दो फ्लैजेला प्रेजेंट है और सेल वॉल की प्लेट है, प्लेट बोला है, ठीक है। सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो क्राइजोफाइट में आप देखते हो डाई आइटम्स पढ़ते हो, डेस्माइट, तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो डाई आइटम्स है इनके पास में, ठीक है, जो इनके सेल वॉल है, सेलुलोज है, उसके बाद में लेकिन एम्बेडेड होते विद द सिलिका, ठीक है, ये ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट अगर आप देखोगे, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और फ्लैजेलेट बोला है पहली बात तो, और क्या बोला है, फ्लैजेला बोला है। तो क्राइजोफाइट्स के पास तो फ्लैजेला एब्सेंट होता है, जो फ्लैजेला है ये तो एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो ब्राउन अलगी, तो ब्राउन अलगी में तो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहां जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है ये किसके बारे में, ये स्पेसिफिकली लाइन है, क्योंकि एरमोइड सेल व सेलुलोज प्लेट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला, सेलुलोज प्लेट, और ये प्रेजेंट होता है डायनोफ्लैजेलेट्स में। डायनोफ्लैजेलेट्स के पास में दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, टू फ्लैजेला प्रेजेंट है, और ये कैसे होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में। ये कैसे, इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब डिफरेंट डायरेक्शन का क्या मतलब है, डिफरेंट डायरेक्शन का ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। तो इसका करेक्ट आंसर डायनोफ्लैजेलेट्स होगा। और इनके पास में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में आप देखते हो स्टिफ सेलुलोज की प्लेट प्रेजेंट होती है। इनके जो सेल वॉल होती है इसमें स्टिफ सेलुलोज की प्लेट प्रेजेंट होती है, ठीक है, किसमें, ऑन दी आउटर सरफेस। तो ये स्टेटमेंट किसके बारे में सही है, डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, हाउ मेनी ग्रुप प्रोटिस्टा की बात करें, ठीक है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैन बी प्रेजेंट, कितने में प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर आप प्रोटिस्टा की बात कर ले तो ये प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा में आपको कौन से ग्रुप देखने मिलते हैं, क्राइजोफाइट्स, इसके बाद में डायनोफ्लैजेलेटेड दे रखा है, इसके बाद में यूग्लेनॉइड दे रखा है, और यूग्लेनॉइड के बाद में स्लाइम मोल्ड के बाद में प्रोटिस्टा, इतना ठीक है। अब यूग्लेनॉइड अगर आप देखोगे, यूग्लेनॉइड कैसे इसमें आ जाता है, ये जो यूग्लेनॉइड है इसको देख लो। यूग्लेनॉइड में आप एक चीज पढ़ते हो कि इसके पास में अगर फोटोसिंथेसिस भी है, ये सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, इसका मतलब मिक्स टाइप हो गया।
मिक्सो न्यूट्रिशन, मिक्सो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब सनलाइट अगर प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर लाइट डिप्राइव्ड है, सनलाइट नहीं है, तो ये हेटेरोट्रॉप हो जाता है। समझ आई यूग्लिनॉइड के बारे में? ठीक है, आपको यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और हेटेरोट्रॉप भी है ये, क्योंकि सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉप हो जाएंगे, सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्लियर है? अब स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, स्लाइम मोल्ड आप क्या देखते हो, जो सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट है मतलब जो डेड मटेरियल पे डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स पे कर रहे हैं, एनग्लेव कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये हो जाएंगे सेप्रोफाइट्स है ना, तो हेटेरोट्रॉप्स में आ जाएंगे। प्रोटोजोआंस जो होते हैं, प्रोटोजोआंस भी क्या हो गए, हेटेरोट्रॉप में ही आएंगे। ठीक है, जो प्रेडेटर पे प्रेजेंट, प्रेडेटर पे या ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉप हो जाएंगे। और ये वाले जो है हमारे, ये ऑटोट्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, 3 ESP। हम ये तीनों को ले रहे हैं, 1 2 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ का B1। क्लियर है ना इतनी चीजें? यूग्लिनॉइड को क्यों लिया, तो इसलिए लिया है, फोटोसिंथेसिस करती लेकिन लाइट डिप्राइव्ड हो गया तो हेटेरोट्रॉप है। ठीक है, और बाकी प्रोटोजोआ के बारे में आप देखोगे, वो तो पैरासिटिक भी है ना, उसके तो हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन दे ही है, हेटेरोट्रॉप्स ही लिखा हुआ है, ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स, फर्स्ट लाइन लिखी हुई है प्रोटोजोआंस में। द लीव हैज अ प्रेडेटर और द पैरासाइट, है ना, द लीव हैज अ प्रेडेटर, या तो पैरासाइट की तरह रहते हैं। ऑयल्स एंड क्राइजोलैमिनेरिन आर कैरेक्टरिस्टिक स्टोर्ड फूड इन। अब बताओ बेटा किसमें है ये? ठीक है, ये होता है क्राइजोफाइट्स में, जो डाई आइटम्स है उनमें। ठीक है, डाई आइटम्स में। डाइनोफ्लैजेलेट में आप देखोगे स्टार्च हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। यूग्लिनॉइड्स में जो होता है वो है हमारा पैरामाइलियम। ठीक है, ये हो जाएगा डाई आइटम्स का आंसर। समझ आए? डाइनोफ्लैजेलेट में स्टार्च, यूग्लिनॉइड्स में हमारा पैरामाइलियम, और क्राइजोफाइट्स में डाई आइटम्स में आपको ये चीज देखने मिलेंगी, क्राइजोलैमिनेरिन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फिफ्थ का C1। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल हैविंग 2 फ्लैजेला। अब डाइनोफ्लैजेलेट के पास में भी 2 फ्लैजेला है, अभी आपने देखा डाइनोफ्लैजेला के पास में भी 2 फ्लैजेला है, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट। अब इसने ये नहीं पूछा कि कैसा है, इक्वल है अनइक्वल है, ये नहीं पूछा, सिर्फ 2 फ्लैजेला पूछा, सिर्फ 2 फ्लैजेला। इसके पास में भी है और डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। यूग्लिनॉइड के पास में भी है, अनइक्वल फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, 2 अनइक्वल फ्लैजेला तो इनके पास में प्रेजेंट है, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। इसके पास में भी ब्राउन अलगी हमने पढ़ा बेटा, प्लांट किंगडम में ब्राउन अलगी के बारे में भी देखा। इसके पास में भी अनइक्वल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, 2 अनइक्वल फ्लैजेला लेटरल होते हैं पोजीशन, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, D। सब में प्रेजेंट है और 2 प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, द डाई आइटम्स डू नॉट बोला इजिली डिके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर अलगी। देखो यहाँ पे रीजन पूछा है, डाई आइटम्स डू नॉट इजिली डिके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर अलगी, इसका रीजन पूछा है बिकॉज। तो सिलिका इज मेटल, ये आंसर देखो, सिलिका इज अ मेटल, ये तो नहीं होगा, आंसर हमें देना बिकॉज, क्योंकि ये जो था इसके जो सेल वॉल में है ना, हमने देखा तो सेल वॉल में सिलिशियस सेल वॉल है, एम्बेड सिलिका एम्बेडेड है। ठीक है, क्योंकि इसे कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि इसे क्या हो सकता है, कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, इसलिए क्या है हम बोलते हैं डू नॉट इजिली डिके। और ये क्या होता है, बॉटम में ऑक्यूमुलेट, जो उसका हैबिटेट होता है ना डाई आइटम्स का हैबिटेट, जैसे हमने देखा मैराइन ओशियंस में क्या होता है, डिपॉजिट होता है ना बॉटम में जाके। और ये क्या डाई आइटम के कमर्शियल काफी यूजेस भी है। ठीक है, करेक्ट आंसर दोगे, नो एंजाइम डिग्रेड सिलिका इन वॉल, दे हैव हाईली थिन सिलिशियस वॉल। देखो हमें रीजन पूछा है कि डिके क्यों नहीं हो सकता, हम रीजन दे रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 7 का B1, क्योंकि नो एंजाइम डिग्रेड सिलिका इन वॉल। क्वेश्चन नंबर 8, कीजलगर इज अ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल इज ऑब्टेन। अपना डाई आइटम्स जो थे, डाई आइटम्स में हमने देखा था इनकी जो सेल वॉल होती है इसमें सिलिका एम्बेडेड होता है, और जब डाई आइटम्स डेथ हो जाते हैं, आफ्टर डेथ ये क्या होते हैं, ये डिपॉजिट होते जाते हैं, जो इनका हैबिटेट होता है जैसे हमने ओशन, ये डिपॉजिट होते जाते हैं बॉटम में, और उसे हम क्या बोलते हैं, जो डिपोजिशन हो रहा है डाई आइटमिकल अर्थ, उसी का बेटा ये दूसरा नाम है केजलगर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी बस याद रखना है। तो आप जब देखते हो इनके कुछ यूजेस भी है,
इनके क्या है ना कुछ यूजेस भी है, जैसे जो डायटमिश अर्थ के, जैसे ये क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते जल्दी, तो जैसे इसको यूज किए जाते हैं बॉयलर में, ऑयल फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में, तो है ना इन सब में यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसके बारे में दे रखा है, डाई आइटम्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, समझ आए, क्योंकि यहाँ पे डायटमेशियस अर्थ जो बन रहा है ना, ये क्या बनाते हैं, डाई एटमेशियस अर्थ, जो डिपोजिशन हो रहा है ना, ग्रेड अल्गिनी, ब्राउन अल्गिनी, थर्ड वन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू किंगडम बोला है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसने दिया था, कार्लेस लिनिशियस। यूनिसेलुलर अल्गी की हम बात कर रहे हैं, जैसे डायनोफ्लैजेल, द यूनिसेलुलर अल्गी लाइक डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम आर यूनिक्रिएटेड दी। यहाँ पे प्रोटिस्टा है ना बेटा, ये सब तो प्रोटिस्टा है ना, ये वाले तो हमारे प्रोटिस्टा दे रखे हैं, क्या है, ये तो प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोला है कि यूग्लिनॉड आर इंक्लूडेड इन अ किंगडम, किसमें इंक्लूड किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले क्या था बेटा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट थे और एनिमल ही तो थे, टू किंगडम की बात कर रहे हैं। फिर थ्री किंगडम में जो था, फिर आपने देखा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने जब दिया तब हमें प्रोटिस्टा अलग किया, है ना, थ्री किंगडम आने के बाद में। तो पहले टू किंगडम में तो प्लांट और एनिमल ही थे, तो अब हम किस में लेंगे, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर अल्गी जो है, अल्गी है, ये सब तो बेटा डायनोफ्लैजेलेट, डायटम, प्रोटिस्टा में। तो हमने थ्री किंगडम में के बाद पता चला ना, तो पहले इसको किस में रखा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C1। ये सब तो बाद में, प्रोटिस्टा थ्री किंगडम में आया, हैकल जो हैकल थे इनने दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C1 प्लांट। ठीक है, टू किंगडम मतलब प्लांट और एनिमल ही थे तब तो। मराइन हैबिटेट कैन बी फॉर, मराइन हैबिटेट किसका हो सकता है ये पूछा है। तो डाई एटम्स, फ्रेश वाटर एंड मराइन, इनके बारे में दोनों दिया एज वेल एज। ठीक है, डायनोफ्लैजेलेटेड हमने देखा मेनली जो मोस्टली ये कैसे होते हैं, मराइन होते हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर आप एमीबॉइड के बारे में देखोगे, ये आपको फ्रेश वाटर में भी देखने मिल रहे हैं, सी वाटर में भी देखने मिल रहे हैं, मराइन मतलब। ठीक है, और मॉइस्ट सॉइल में है, मॉइस्ट सॉइल में है। तो इसका मतलब कैन भी बोला है, मैरीन हैबिटेट कैन बी, तो हो सकता है ना, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन कंपल्सरी कैन भी बोला है ना बेटा, तो डेफिनेटली डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, शेल ऑफ डाई आइटम, डाई आइटम मतलब क्राइजोफाइट्स की बात कर रहे हैं, इनकी शेल किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब जो दे रखा है देखो, सिलिका, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलिका की बनी हुई होती है, सेल वॉल कैसे बनी हुई होती है, जो शेल है, जो शेल होती है ना, हमने क्या देखा था, इसकी सेल वॉल्स होती है, इसमें एम्बेडेड होता है, वॉल्स आर एम्बेडेड विद दी सिलिका, इनके जो वॉल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं सिलिका से। ठीक है, एम्बेडेड विद दी सिलिका। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा A1, और उसी के वजह से इसको डीके, ये इनडिस्ट्रक्टेबल थे, इसको डिग्रेड नहीं हो रहे थे ये। ठीक है, इस तरीके से जो वॉल होती है ना ऐसी एम्बेडेड होती है, थीन शेल, और ये ऐसे ओवरलैप है ना, इनके ऐसे बनाए सोप लाइक स्ट्रक्चर, दो फॉर्म करते टू ओवरलैपिंग शेल्स। ठीक है, सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अब पूछा है क्लोरोफिल A एंड B प्रेजेंट इन, दोनों भी हमें क्लोरोफिल बताना है किस में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B प्रेजेंट। तो यूग्लिनॉइड के पास में आपको देखने मिलेगा क्लोरोफिल A एंड B दोनों प्रेजेंट है। ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के बारे में प्लांट किंगडम में पढ़ा है, A एंड B। ठीक है, हायर प्लांट के पास में भी तो होता है। और यूग्लिनॉइड के बारे में हम क्या देखते हैं, यूग्लिनॉइड के बारे में हमने देखा है, इनके पास जो पिगमेंट होते हैं यूग्लिनॉइड्स के आइडेंटिकल होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं हाइयर प्लांट में। तो करेक्ट आंसर अगर आप इसका लोगे ये हो जाएगा D1, कुछ गलत नहीं दे रखा है, सिंपल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनकॉमन, अनकॉमन बोला है बिटवीन दी नॉस्टॉक एंड डायटम। अब नॉस्टॉक जो है ये आपके आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और इसका मतलब डाई आइटम है प्रोटिस्टा, और ये है आपके प्रोकैरियोट, ये कौन से इसमें आ जाते हैं, आपके मोनेरा में आ जाता है। ये बेसिक हमें याद रखना है। ठीक है, और डाई आइटम्स क्या है हमारे, प्रोटिस्टा है।
चलो अब आगे देख लेते हैं। इसका मतलब ये तो यूकैरियोट, इतना बेसिक तो हमें याद आ जाएगा, ये यूकैरियोट है, ये हमारा आ जाएगा प्रोकैरियोट में। ठीक है, डाई एटम्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये देखो डाई एटम भी, क्योंकि क्राइजोफाइट्स के बाद में फ्लैजेला एब्सेंट होता है, तो ये मोटाइल वाला तो सही हो जाएगा, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है ये चीज, तो अनकॉमन बताना है। यूनिसेलुलर, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटिस्टा है ये कैसा है, जो प्रोटिस्टा हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। तो ठीक है, यूनिसेलुलर है और साइनोबैक्टीरिया भी है। PS2 के बारे में, PS2 के बारे में हम क्या देंगे, ठीक है, ये क्या शो करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या होता है मतलब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर आप इनके न्यूट्रिशन में देखोगे, और ये साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, फोटोसिंथेसिस करती है। साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब आपने देखा जो प्रोकैरियोट्स है ना, जो प्रोकैरियोट्स में आप देख रहे हो साइनोबैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स साइनोबैक्टीरिया। अब न्यूक्लियस, आप अगर यूकैरियोट्स की बात करते हो, यूकैरियोट्स में आप देखते हो कि न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप प्रेजेंट होता है, हम इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर एनवेलप। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करोगे, इनके पास में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, और हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मतलब प्रोकैरियोट में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो इनके न्यूक्लियस के जो प्रेजेंस पे यहाँ पे डिफरेंसेस है, दोनों में अनकॉमन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, विच कैन बी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाई एटम। डाई एटम के बारे में बताना है। डाई एटम अभी हमने देखा क्लोरोफिल, चलो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा क्राइजोफाइट से। ठीक है, एक मिनट, विच कैन बी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ डाई एटम्स का, एक मिनट, क्लोरोफिल तो क्या होगा, फीचर क्या होगा, ठीक है, क्या लेंगे इसमें से, देखो पेलिकल्स तो जो है, जो पेलिकल्स होते हैं, पेलिकल्स आपको देखने मिलेंगे यूग्लिनोइड्स के पास। ये तो किसमें देखने मिलता है, यूग्लिनोइड्स जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इंसिस्ट ऑफ सेल वॉल, इनके पास में प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल्स। क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर, और इसे हम बोलते हैं पेलिकल्स। ठीक है, फ्लैजेला इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, फ्लैजेला नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या देखते हैं, ये तो क्या होते हैं, प्लांक्टन। ये कैसे होते हैं, प्लांक्टन। हम बात करते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया, इसका मतलब दे मूव अलोंग विद द वाटर करंट। ये कैसे मूव करते हैं, मूव अलोंग विद वाटर करंट। ठीक है, तो ये अगर आप इसके न्यूट्रिशन में देखोगे तो क्या देखने मिलता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, PS2 है ना, तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आपको देखने मिलेगा। तो ये विच कैन बी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाई एटम, तो इसका आंसर हो जाएगा D1। क्वेश्चन नंबर 15, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल की अगर आप बात कर रहे हो, तो इसका मतलब यूकैरियोट्स की बात कर रहे हो। मेम्ब्रेन, ये किसमें देखने मिलता है आपको, यूकैरियोट्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आपको देखने मिलते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया आपका, यूकैरियोट्स है, ये भी यूकैरियोट, प्रोटिस्टा, ये भी यूकैरियोट, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है ना, ये भी प्रोटिस्टा है, ये भी प्रोटिस्टा है। ये क्या हो जाता है आपका, ये बैक्टीरिया है, और ये क्या है, प्रोकैरियोट। ये क्या है, प्रोकैरियोट। तो एब्सेंट पूछा था ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा D1। प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, डिकम्पोजेबल प्रोटिस्टा। डिकम्पोजर की बात आई तो स्लाइम मोल्ड्स आ जाएंगे ना, डाई आइटम्स नहीं, डिकम्पोजर बोला है, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, है ना। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर सेलुलोज को ग्लूकोज में कर रहे हैं, ये क्या होता है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा कर रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्लाइम मोल्ड। आपने देखा स्लाइम मोल्ड जो होते हैं सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, डिकम्पोजेबल है, ये जो डिकेइंग लीव्स एंड लीव्स पे ये एनग्लफ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डिकम्पोजेबल स्पेसिफिकली दिया है, तो करेक्ट आंसर तो इसका C1 होगा। ठीक है, प्रोटिस्टा के बारे में पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 17, वॉर्लिंग वीप एंड स्वेरलिंग मूवमेंट, ये किस में प्रेजेंट होता है बेटा, ये आपने देखा, ये डायनोफ्लैजेलेट्स जो थे हमारे,
जो डायनोफ्लैजेलेट्स थे इनके पास में कैसे फ्लैजेल प्रेजेंट है, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है, और ये कैसे होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, ये कैसे होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में। डिफरेंट डायरेक्शन का क्या मतलब बताया था मैंने प्रीवियसली, ट्रांसवर्स, एक ट्रांसवर्सली और आपको एक देखने मिलेगा लॉन्जिट्यूडनल, है ना, एक ट्रांसवर्सली और लॉन्जिट्यूडनल। तो ऐसे आपको मूवमेंट देखने मिल रही है। ठीक है, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको किस में मूवमेंट देखने मिलती है, डायनोफ्लैजेलेट्स में। किस में देखने मिलती है, डायनोफ्लैजेलेट्स में देखने मिलती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया है, B1। अगर आप देखोगे मूवमेंट यूग्लिनॉइड की तो ये होती है मेटाबोली। ठीक है, मेटाबोली मूवमेंट आपको किस में देखने मिलेंगी, ये यूग्लिनॉइड्स में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा B1। ठीक है, डायटम में तो फ्लैजेला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, स्पोर्स, स्पोर विद अ ट्रू वॉल प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ। अगर आप देखा कि जब आपने स्लाइम मोल्ड्स की बात करी थी, स्लाइम मोल्ड्स में जो प्लाज्मोडियम थे इनके पास में देखो पहले तो सेल वॉल नहीं थी जब फेवरेबल कंडीशन था। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स की हम बात करें बेटा, ये स्पोरोजोआस आपके प्रोटोजोआ में आ गए, ये प्रोटोजोआ में आ जाते हैं आपके। स्लाइम मोल्ड्स में आपने देखा था जो प्लाज्मोडियम होते हैं, जो प्लाज्मोडियम है ये इनके पास अभी सेल वॉल नहीं है, जब अपनी प्लाज्मोडियम स्टेज है तो ये क्या कैसे, जब फेवरेबल कंडीशन है तो ये जो डेड लीव्स है इस पे ग्रो कर रहे हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जब आपने देखा था ये अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूटिंग बॉडी में। किसमें, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसमें। अब ये फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, इसके टिप पे, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे स्पोर फॉर्म होते हैं। ठीक है, इस पे क्या होते हैं, स्पोर फॉर्म होते हैं। और ये अगर जो स्पोर अगर आप देखोगे ये स्पोर्स के पास में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है ये जो स्पोर्स है, और ये स्पोर्स एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। तो ये वाले बात जो दे रखी है, स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल, ये स्लाइम मोल्ड्स में आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, और स्पोर कब फॉर्म होता है हमने देखा, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा B1। तो ओके, अमीबा तो बेटा प्रोटोजोन्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 19 देख लो अब, rejuvenescent pores and oxospore is present in, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना बेटा, ये ऑक्सोस्पोर यूग्लिनॉइड नहीं होगा, डायनोफ्लैजेलेट नहीं। अब अगर आप डाई आइटम्स में देखते हो इनके रिप्रोडक्शन में आपको इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों भी देखने मिलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो जब आप देखते हो कि जब इसमें एक स्टेज होती है, यहाँ पे ये लोग क्या फॉर्म करते हैं बेटा, ऑक्सोस्पोर फॉर्म होता है। सेक्सुअल स्टेज में आप देखोगे क्या होता है, ऑक्सोस्पोर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, फीचर ऑफ द डाई आइटम। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, डाई आइटम्स में आपको ऑक्सोस्पोर देखने मिलते हैं, रेजुवेनेसेंट स्पोर दैट इज ऑक्सोस्पोर हमें देखने मिलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इतना हमें याद रखना है आपको। इसमें क्या आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज दोनों भी देखने मिलती है, और ऑक्सोस्पोर किसका कैरेक्टरिस्टिक है, डाई आइटम का कैरेक्टरिस्टिक है। इतनी चीज याद रखो। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C1। क्वेश्चन नंबर 20, मार्क दी रॉन्ग मैच बताना है स्टोरेज के लिए। डाई आइटम्स के बारे में अभी हमने स्टोरेज को डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन। तो डाई आइटम्स क्राइजो लैमिनेरियन ये बिल्कुल सही है। ल्यूग्लिनॉइड के बारे में पैरामाइलियम ये भी सही है। डायनोफ्लैजेलेट स्टार्च सही है। अमीबा के बारे में ये मैनिटोल आपको ब्राउन अलगी में देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा D1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, डायनोफ्लैजेलेट कैन हैव अ कलर। अब डायनोफ्लैजेलेट्स के पास ना, इनके पास डायनोफ्लैजेलेट्स के बाद जब आप पढ़ते हो ना, इनके पास में सब पिगमेंट होते हैं। इनके पास में पिगमेंट जो होते हैं डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर आप बात करोगे, क्योंकि कलर की बात करें, कलर कब आएंगे जब पिगमेंट प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल ए और डिफरेंट इनके पास में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट कलर। ठीक है, डिफरेंट कलर में आप देखते हो रेड भी होता है, जैसे फाइकोइथिन प्रेजेंट होगा, ब्राउन, इसके बाद में येलो एंड ब्लू, तो ये होता है ग्रीन रेड ब्लू। तो ये सब इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस डायनोफ्लैजेलेट में ये चीज आप पढ़ते हो बेटा। करेक्ट आंसर इसका D1 होगा। कलर जिस पिगमेंट ज्यादा होगा बेटा कलर उसका होगा। मेटाबॉली इज अ मूवमेंट प्रेजेंट
मेटाबॉलिक मूवमेंट क्योंकि आपने देखा था वर्लिन, ये किस में आपको देखने मिल रहा था, डायनोफ्लैजेलेट्स में, ठीक है। और ये वाला जो मूवमेंट होता है मेटाबॉलिक, अभी प्रीवियसली भी बताया मैंने, ये होता है यूग्लेनॉइड्स में, ठीक है। इसके पास भी फ्लैजेला, इसके पास में भी फ्लैजेला होता है। करेक्ट आंसर इसका B1 हो जाएगा। इसमें मैंने बता दिया क्या होता है, डायटम्स के पास नहीं होता, स्लाइम मोल्ड्स नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसका B1 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो आप। द मोस्ट इफिशिएंट लोकोमोशन, इफिशिएंट बोला है, इफिशिएंट बोला है, ठीक है, कि इफिशिएंट लोकोमोशन इन द प्रोटिस्टा थ्रू, किसके थ्रू होता है, फ्लैजेला के थ्रू होगा। सूडोपोडिया किस में देखने मिलता है आपको, अमीबा के अगर स्ट्रक्चर में देखोगे, ठीक है। 23 का क्या हो जाएगा, फ्लैजेला, ठीक है। जो आपको इफिशिएंट जो लोकोमोशन हो रहा है, इफिशिएंटली जो मूवमेंट हो रहा है, वो किसके थ्रू होगा, फ्लैजेला के थ्रू होगा। सीलिया किस में देखने मिलता है आपको, पैराम्यूशियम में देखने मिलता है। सेल मूव करता है, ठीक है। टेंटाकल, तो करेक्ट मोस्ट इफिशिएंट लोकोमोशन देखोगे प्रोटिस्टा में किसके थ्रू होता है, फ्लैजेला के थ्रू ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अनकॉमन बताना है हमें बिटवीन, अनकॉमन बोला है, कॉमन नहीं, अनकॉमन बताना डायनोफ्लैजेलेट और डायटम के बारे में, क्या कॉमन हो सकता है दोनों के बीच में। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, चलो ठीक है, दोनों प्रोटिस्टा ही है और यूकैरियोट्स है। इसके बाद में अनकॉमन बताना है, क्लोरोफिल ए अनकॉमन प्रोड्यूसर, ठीक है, ऑटोट्रॉप दे दिया है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, क्योंकि इसके पास में तो फ्लैजेला प्रेजेंट है, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, 2 फ्लैजेला प्रेजेंट, बट डाई आइटम्स में क्या हो जाएगा, नो फ्लैजेला, ठीक है। और ये तो कैसे मूव करते हैं ना, हमने बताया था अभी आपको, ये तो कैसे मूव करते, फ्लोट करते पैसिवली, ये तो फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, हमने प्लांक्टन बोला था। तो इसके वजह से ये अनकॉमन हो जाएंगे प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25, ऑर्गेनिज्म विच किंगडम फीड लाइक एनिमल एंड परफॉर्म, ये क्वेश्चन को समझना कि ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम फीड लाइक एनिमल, एनिमल की तरह फीड कर रहा है, हेट्रोट्रॉप की तरह, और परफॉर्म कर रहे फोटोसिंथेसिस लाइक, तो किसमें देखने मिल जाएगा 25 का अगर आप आंसर देखोगे, मोनेरा नहीं, ठीक है, मोनेरा परफॉर्म करे फोटोसिंथेसिस लाइक, तो अगर आप देखोगे किसका क्या आ जाएगा, अगर प्रोटिस्टा में आप देखते हो, प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये हेट्रोट्रॉप्स है ना, जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये हेट्रोट्रॉप्स है। अगर आप देखते हो जो यूग्लेना है, यूग्लेना में आपने दोनों भी देखे थे, अगर सनलाइट प्रेजेंट है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते तब ऑटोट्रॉप होते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर सनलाइट अब्सेंट है ये कैसे हो जाता है, ये हेट्रोट्रॉप है, ये हेट्रोट्रॉप है। तो आपको देखने मिल रहा है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम फीड लाइक एनिमल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट, तो आपको देखने मिल रहा है ना, यूग्लेनॉइड में आप देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर हम क्या लेंगे, प्रोटिस्टा, ये तो पूरे हेट्रोट्रॉप है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका B1। क्वेश्चन नंबर 26, सेल प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, सेल प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट का आंसर क्या हो जाएगा। अब आप देखोगे सेल की हम बात करें, अगर इसमें आप इनमें डिफरेंसेस अगर आप देखोगे, जो स्पोर्स होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के, ठीक है, ये कैसे, इसमें भी ठीक है, डाई आइटम यूनिसेल्ड है, ये कैसे तो यूनिसेलुलर है ना, हम देखते यूनिसेलुलर है। उसके बाद प्लाज्मोडियम जो होते हैं स्लाइम मोल्ड के, ये कैसे फॉर्म होते हैं बेटा, ये एग्रीगेट से फॉर्म हो रहे थे, है ना। सेल की बात करिए, ये कैसे हो रहा था, ये एग्रीगेट कर रहे थे और फिर ग्रो कर रहे थे। नॉस्टॉक भी यूनिसेलुलर आ जाएगा। इन सब में एक चीज आप देखोगे, प्लाज्मोडियम और स्लाइम मोल्ड आएगा, क्या आएगा, प्लाज्मोडियम ऑफ द स्लाइम मोल्ड। सेल प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट बोला है, तो जो स्पोर्स है स्लाइम मोल्ड के, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड से ये कैसे करते, एग्रीगेट कर रहे थे, एग्रीगेट करके इन्हें प्लाज्मोडियम को फॉर्म किया था, ठीक है, एग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 27, क्लाइडोमोनाज एंड यूग्लेना डिफर इन, क्लाइडोमोनाज एंड यूग्लेना डिफर कर रहे हैं इन, ठीक है, किसमें डिफर करते हैं, क्लाइडोमोनाज हमारा आ जाता है ग्रीन एल्गी में,
और हमारा ये जो यूग्लिना है हमारा प्रोटिस्टा, चलो देख लेते दोनों में। मोटाइल, ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोप्लास्ट नंबर ये आपका अल्गी में आ जाएगा, ये आपका प्रोटिस्टा में आ जाएगी। अगर आप इनमें डिफरेंसेस देखते हो, इनके क्लोरोप्लास्ट के नंबर में डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि क्लैडोमोनास में कम आपको देखने मिलेंगे, और अगर आप देखोगे प्रोटिस्टा में मैनी, इसमें नंबर्स आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। किसमें? यूग्लिनास में। तो डिफरेंस अगर आप देखोगे, क्योंकि ग्रीन अल्गी है तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा, यूग्लिना के पास में भी ये चीज तो हमारी कॉमन है, ठीक है। मोटाइल, यूग्लिना भी मोटाइल है, ठीक है, क्लैडोमोनास भी आ जाएगा, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट के नंबर में डिफरेंस आएगा सिर्फ, अगर आप इसमें से देखो। थोड़ा सा प्लांट किंगडम को भी लेके चलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, स्ट्रक्चर विच मेक बॉडी ऑफ यूग्लिनॉइड फ्लेक्सिबल, किसकी वजह से फ्लेक्सिबल होता है? जो पेलिकल्स था, जो प्रोटीन रिच लेयर थी, है ना, जो प्रोटीन रिच लेयर थी, हमने देखा था ये, और ये क्या कर रहा था? बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहा था। क्या कर रहा था? बॉडी को, इट मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल। यूग्लिना के बारे में पेलिकल्स याद रखना है, 28 का आंसर हो जाएगा C1। कहाँ दिया है? एनसीईआरटी में दिया है। प्लाज्मोडियम शो करता है डिफरेंशिएशन कब? प्लाज्मोडियम हमने देखा था जब अनफेवरेबल कंडीशन आ रही थी, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई थी, तो इनने क्या किया था? डिफरेंशिएशन शो किया था। और क्या फॉर्म करते हैं? फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं। और क्या फॉर्म करते हैं? फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं। और ये फ्रूटिंग बॉडी अगर देखोगे, इनके टिप पे स्पोर फॉर्म होते हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्म होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में तो क्या हो रहा है? जो फेवरेबल कंडीशन है तो ये फॉर्म कर रहे हैं एग्रीगेशन, और उसके प्लाज्मोडियम फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए B1। क्वेश्चन नंबर 30, टॉक्सिन बोला, सेजिटॉक्सिन मतलब डायनोफ्लैजेलेट की हम बात कर रहे हैं। किसकी? डायनोफ्लैजेलेट्स की हम बात कर रहे हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। सीक्रेट सम, अच्छा यहाँ पे दे दिया है, सीक्रेटेड बाय सम डायनोफ्लैजेलेट एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बिगिन थ्रू द फूड चेन। अब फूड चेन क्यों? क्योंकि हमने देखा था ये जो टॉक्सिन होता है ये अफेक्ट करता है, ये रिलीज होता है लार्ज नंबर में, और ये किल करता है जो मराइन एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। जैसे फिशेज है, मराइन एनिमल मतलब फिशेज है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? फूड चेन। अब मराइन एनिमल्स है, फिशेज है, तो डेफिनेटली इसको क्या होता है? ये फूड चेन में आ जाते हैं ये, ठीक है। तो फूड चेन से जब देखोगे तो ह्यूमन में अगर आप देखोगे जब एंटर करता है तो ये पैरालिसिस हम देखते हैं। क्या देखते हैं? पैरालिसिस। तो जब यहाँ पे जो दिया एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू द फूड चेन के थ्रू अगर एंटर हो जाएगा तो क्या होगा? पैरालिसिस। 30 का आंसर है B1, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो ये किसको, टॉक्सिन रिलीज हो रहा है लार्ज नंबर में, और ये किल करता है अदर मैराइन एनिमल्स को, जैसे फिशेज जो है इनको अफेक्ट कर रहा है। और अगर ये फूड चेन के थ्रू ह्यूमन में एंटर कर रहा है तो हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 31, स्पोर ऑफ जो स्लाइम मोल्ड डिस्पर्स किससे होते? एयर करंट। किससे होते? एयर करंट। और ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है, तो इसमें अब क्या है? डायरेक्ट आंसर है, क्या करें? एयर वाटर नहीं, एयर करंट, डिस्पर्स बाय द एयर करंट, एनसीईआरटी का लाइन है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। अब ये जो प्रिमिटिव रिलेटिव्स बोल रहे हैं हमें, चलो इनके ये निकालना है। तो इनिशियली अगर आप देखते हो तो 2 किंगडम की बात कर रहे थे, है ना। अगर आप इनिशियली, क्योंकि ये देखो इसमें क्या पूछा? प्रिमिटिव पूछा है, मतलब पुराने, है ना। प्रिमिटिव रिलेटिव्स एनिमल के किसको बोलते हैं? क्योंकि इनिशियली जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था तो हमने प्रोटोजोआ को जो थे, ये जो प्रोटोजोआस थे इनको एनिमेलिया में ही रखा गया था, ठीक है। किसमें? एनिमेलिया में ही थे। और रीजन ये था क्योंकि इनमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। और रीजन क्या था? इनमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। और ये कैसे थे? हेटेरोट्रॉपिक थे, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक थे, हेलोजोइक और पैरासिटिक शो कर रहे थे। तो प्रिमिटिव रिलेटिव्स कभी भी पूछा तो वो प्रोटोजोआस होते हैं कि एनिमल की, समझ में आया? क्योंकि इनिशियली इनको 2 किंगडम जब क्लासिफिकेशन था तब एनिमेलिया में रखा, तो ये नहीं होंगे। करेक्ट आंसर है इसका A1। क्वेश्चन नंबर 33, एमीबॉयड प्रोटोजोआस फाउंड इन, इसके बारे में तो बता चुकी हूं मैं आपको। फ्रेश वाटर में आपको देख सकते मिलते हैं, सी वाटर में देखने मिल जाएंगे, जैसे मराइन और मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूकैरियोट, ठीक है, डिवॉइड बोला है, डिवॉइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो यूकैरियोट से, अब जैसे आप प्रोकैरियोट में एक चीज याद रखते हो ना, जब आर्कीबैक्टीरिया पढ़ते हो कि सम आर्कीबैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन तो होता है, बाकी आपको इसमें देखने कभी नहीं मिलता है, हिस्टोन कुछ में प्रेजेंट होता है। वैसे यूकैरियोट में अगर आप बात करोगे, आपको एक चीज इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट एक कंसेप्ट याद रखना है
कि जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इतना याद रखना है ना। किसमें? ये वाले केस में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा C1। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये चीज को कुछ कंसेप्ट होते हैं इंपॉर्टेंट जो याद रखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोइरिथ्रिन की बात कर। देखो स्पेसिफिकली पूछा है कि क्लोरोफिल ए और फाइकोइरिथ्रिन मतलब हमारा जो रेड कलर देगा, बोथ प्रेजेंट इन। तो अगर आप देखोगे ये है हमारा डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, लेकिन आप देखते हो कि डायनोफ्लैजेलेट्स में डेफिनेटली रेड पिगमेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल ए भी पूछा है और फाइकोइरिथ्रिन भी पूछा है, मतलब रेड पिगमेंट है। ये क्या है? रेड पिगमेंट है। यहां पे देखो एक बात, ऑक्सीलेटरी आपका क्या आ जाता है? साइनोबैक्टीरिया। ये क्या आ जाता है? ये भी साइनोबैक्टीरिया, ये भी साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया में थोड़ा सा ध्यान रखना, साइनोबैक्टीरिया हम बात करते हैं, इसमें क्या क्या? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, फाइकोसाइनाइन भी होता है और रेड पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे हमको फाइकोसाइनाइन भी क्योंकि इसने स्पेसिफाई कर देना क्लोरोफिल ए और फाइकोइरिथ्रिन बोथ प्रेजेंट इन। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि इसमें प्रेजेंट नहीं है, साइनोबैक्टीरिया में आपको देखने को मिलता है, लेकिन हम क्या लेते हैं स्पेसिफिकली? अगर आप यहाँ पे जो हमें बेस्ट ऑप्शन अगर आप मार्क करोगे, क्या बेस्ट अगर ऑप्शन मार्क करेंगे तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट वन। ठीक है, क्योंकि अगर फाइकोसाइनिन की भी थोड़ी बात कर ली होती तो हम ये वाले मार्क कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर जो लेंगे वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पे इसने स्पेसिफाई रेड पिगमेंट किया है, इसको इसने मार्क किया। तो जो हमारे ये वाले हैं फाइकोसाइनिन है, उसमें क्लोरोफिल ए है और रेड पिगमेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस पे हम बोल रहे हैं ना कि हम बेस्ट ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लैजेलेट मेड अप ऑफ। बेटा स्टीफ किससे बनी होती है? स्टीफ सेलुलोज प्लेट। एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, सिलिका प्लेट नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B1। एनसीईआरटी का लाइन है 37, देख लो। बिगिन डैश डाई आइटम्स आर यूज्ड इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। इनका जो नेचर होता है ना ग्रिटी, कैसा होता है? डाई आइटम्स जो होते हैं बिगिन ग्रिटी की एनसीईआरटी में मेंशन है। इनके वजह से हमने देखा ये जो यूज होते हैं, जैसे ये क्या है? यूज होते पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, सिरप में। तो करेक्ट आंसर जो आएगा C1। स्टीफ तो एक टर्म थी, डायनो के बारे में थी ये तो। ठीक है, फ्लेक्सिबल अगर आप देखोगे जो पेलिकल्स बना रहे हैं फ्लेक्सिबल, करेक्ट आंसर है C1। क्वेश्चन नंबर 38, इन डाई आइटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू डैश। क्या करते हैं बेटा? थिन ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग थिन ओवरलैपिंग शेल बना रहे हैं और जो आपको ऐसे दिखती है सोप लाइक, तो थीन है इसका करेक्ट आंसर। 38 का B, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा इज अ प्राइमरली। अगर आप जब चालू होता है ना बेटा हमारा किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें दिया है अगर मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा अगर प्राइमरली अगर आप देखते हो तो ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। एक्वेटिक आएगा क्योंकि आप इसमें डाई आइटम्स देखते हो, उसके क्राइजोफाइट्स लेंगे, डाई आइटम्स स्पेसिफाई हो गया। इसके बाद में पहले आप क्या लेते हो? इसमें क्राइजोफाइट्स आ गए, डाई आइटम्स डायनोफ्लैजेलेट आ गए, यूग्लिनॉइड्स आ गए, स्लाइम मोल्ड एंड दी प्रोटिस्ट। अगर आप देखोगे प्राइमरली एक्वेटिक हो रही है। ठीक है, प्राइमरली क्या हो रहा है? एक्वेटिक हो रहा है मोस्टली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? B1। 39 का B1 होगा। करेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फीचर ऑफ प्रोटिस्टा। क्या फीचर नहीं है प्रोटिस्टा का हमें बताना। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है? यूकैरियोट्स है। प्लाज्मिड किसका होता है? ये बैक्टीरिया का फीचर है, ये आपको बैक्टीरिया में देखने मिलेंगे। इसका मतलब है प्रोकैरियोट की बात करें। सिलिया किसमें आप ले सकते हो? जो आपका पैरामेशियम में आपको देखने मिल रहा है। फ्लैजेला डायनोफ्लैजेलेट में प्रेजेंट है, यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सभी फीचर्स है, बट ये वाला जो है ये नहीं है, ये बैक्टीरिया का हो जाएगा। 41, इन ग्रीन डायनोफ्लैजेलेट मेन पिगमेंट, ग्रीन बोला है। अब
बेटा ग्रीन की बात कर दी है तो ये वाला तो रेड के लिए हो जाएगा, ये ब्लू के लिए हो जाएगा, फ्यूकोजैंथिन ब्राउन के लिए हो जाएगा। अब ग्रीन स्पेसिफाई दे दिया तो इसमें क्या लगाना है ना, ठीक है। डायनोफ्लैगेलेट के पास में सब पिगमेंट है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, लेकिन हमने ग्रीन स्पेसिफाई कर दिया, क्लोरोफिल को जाएगा, इसका क्रेडिट गोज टू क्लोरोफिल, ठीक है। 41 का आंसर हो जाएगा A1। 42, 9+2 फ्लैजेला। अब जो फ्लैजेला के अरेंजमेंट होते हैं ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है। 9+2 फ्लैजेला ये अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं। इसका मतलब बैक्टीरिया में ये अरेंजमेंट आपको देखने नहीं मिलते हैं, ये अरेंजमेंट देखने मिलेंगे आपको यूकैरियोट्स में। ये किस में देखने मिलते हैं? यूकैरियोट्स में देखने मिलते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट ये हमारा क्लैडोमोनास ग्रीन अलगी है, यूग्लेनॉइड, डायनोफ्लैजेलेट। तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए 42 का वो होना चाहिए D1। इसमें नहीं होता है, बैक प्रोकैरियोट्स में आ जाएगा। ये हमारा ग्रीन अलगी है, ये क्या है हमारा, ये ग्रीन अलगी है हमारा, और यूग्लेनॉइड हमारे इसमें आ गई, ये हमारा भी प्रोटिस्टा में आ गया, ठीक है। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका D1। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। अब आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं, जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं, जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं, ठीक है, जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर वाले में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यूग्लेना क्या है हमारा, यूग्लेनॉइड, यूग्लेना क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फ्रेश वाटर है, ये गाइनोकोलेट डायनोफ्लैजेलेट्स में आ जाता है। ये किसका एग्जांपल है? आपने देखा था ये जो होता है तो मोस्टली मराइन होता है। ये कैसा होता है? मोस्टली मराइन होता है। ये क्या है हमारा? ब्राउन अलगी है। ये कैसी होती है? मराइन है। ये क्या हमारी ब्राउन अलगी है ना, एक्टोकार्पस, ठीक है। ऑल एमीबॉइड, ऑल एमीबॉइड देखो अब यहाँ पे क्या दे दिया, एमीबॉइड दे दिया है, क्योंकि आप इसमें क्या पढ़ते हो, ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है, सी वाटर भी हो सकती है, मतलब मराइन, और ये मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकते हैं। तो हम ऑल अलगी की वजह से हम नहीं लेंगे, ये तो तीनों भी हो सकती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन हम यूग्लेनॉइड लेंगे। स्पेसिफिक आंसर अगर आप देखोगे तो ये है ना, इसमें तो तीनों भी है, दे रखा है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन कर परफेक्टली आपको किसमें, क्योंकि यूग्लेना के बारे में कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, वो तो फ्रेश वाटर ही है। तो करेक्ट आंसर तो 43 का आप क्या ले लोगे? ए ले लोगे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या लोगे, ऑल दे दिया ना इसलिए। क्वेश्चन नंबर 44, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा आर मेनली। अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कौन से हैं 44 में बताना है। तो आप मल्टी सेल्यूलर होते हैं क्या प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा कैसे, पहले इनका देख लो, ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर है हमारे, और यूकैरियोट है। इतना बेसिक तो हमारे, इतना हमें पता होना चाहिए। तो मल्टी सेल्यूलर कट जाएगा, और प्रोकैरियोट दे दिया, रॉन्ग हो गया। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट नहीं बाबा, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट फोटोसिंथेसिस, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर दे दिया तो रॉन्ग क्या हो गया, बाकी रॉन्ग हो गई, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कैविटी गलेट विच ओपन आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस इज प्रेजेंट इन। ये किसके बारे में दे रखा है बेटा? कैविटी गलेट, सीलिएटेड प्रोटोजोआ के बारे में ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये कैसे होते हैं सीलिएटेड जो प्रोटोजोन्स है ना, ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक है ये हमारे, ठीक है, और ये एक्टिवली मूव करते ऑर्गेनिज्म। इनमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है। इनकी जो गलेट होती है, मतलब जो कैविटी की हम बात कर रहे हैं ना, कैविटी की हम बात कर रहे हैं, ये ओपन होती है टू दी सरफेस ऑफ दी सेल, आउटसाइड ऑफ दी सेल सरफेस, ठीक है। ये किसके बारे में दे रखा है? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में, लाइन है क्लियरली। एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक एंड एक्टिवली ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। तो इसका आंसर है B1, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में।